बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर क्रिएचर के साथ हाज़िर हूँ। अक्सर औक़ात मैं कहा करता हूँ कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला तहज्जुद के वक़्त नमाज़ पढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि मैं फ़ौरन तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता हूँ। तो ये मैं जो पूरी एक वजाहत है, एक रूहानी कैफियत की वजाहत करता हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरी बात जो है इसको या एक रूहानी कैफियत हो सकता है मुझसे कम इल्मी की वजह से इसकी मैं गलत तशरीह कर रहा हूँ। तो कोई अहले इल्म कोई आलम इस चीज़ को सुने और फिर वो आवाम के अंदर अपने जुमे के में या अपने वो दीगर खुतबात के अंदर वो आलिम मेरी इस बात की वजाहत कर दे कि एक मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक शख्स को जो इशारे हो रहे हैं, अल्लाह ताला उस एक शख्स को नहीं बल्कि पूरी कौम को अपनी तरफ बुला रहा है। मैं तहज्जुद के वक़्त क्या देखता हूँ कि एक जैसे कोई ज़ियारत होती है, कोई ज़ियारतगाह पे मर्द व ज़न सब इकट्ठे लोग वहाँ पे होते हैं और फिर वहाँ पर बच्चे भी इकट्ठे खड़े होते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे मजमुआ होता है, जमा बहुत एक मजमा होता है वहाँ लोगों का। मैं वहाँ पे जब जाता हूँ लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं तो मैं भी आसमान की तरफ देखता हूँ और फिर मैं कहता हूँ मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? मैं उधर किसी से पूछता हूँ तो एक लड़का बोलता है कि भाई वो गौर से ज़रा देखो। मैंने कहा मुझे तो एक अजीब व गरीब सा एक बादल नज़र आ रहा है और इसके अलावा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई देखो ऊपर लिखा हुआ है हुकूमत पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। तो मैं जब गौर से देखता हूँ तो मैंने कहा ये तो चैनी ज़बान के आसमान के ऊपर चैनी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। तो मेरी आँख खुलती है तो मैं उसकी तशरीह कुछ मैंने कहा कर दूँ कि हमारा सिस्टम जो है हमारे उसमें वो बच्चों का वहाँ पे होना, स्कूल के बच्चों का होना और वहाँ मर्द व ज़न का इज्तिमा और ये सारी चीज़ें एक तशरीह थी कि तुम्हारा जो निज़ाम है वहाँ जो फैमिली आपस में लड़ रही थी तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ इशारा है कि आपका जो सिस्टम है, जो इस्लामी मुआशरा दिया गया था वो मुआशरा अब वो नहीं रहा। इस हुकूमतों ने ये तागूती निज़ाम की शैतानी जमहूरी निज़ाम के लोगों ने तुम्हारा स्ट्रक्चर ही ख़ानदानी स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। पूरे पाकिस्तान का जो है हमारी आवाम का हमारे लोगों का स्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है, एक ख़ानदानी फैमिली सिस्टम। तो ये एक चीज़ें मतलब तो मैंने वो निकाला। दूसरा जो आसमान के ऊपर देख रहा था, एक तो ये है कि कुरान की एक आयत है कि जब तुम अल्लाह के लिए मज़लूमों की मदद नहीं करोगे तो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आऊँगा और वो तुम्हारी तरह नहीं होगी, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, यानी किसी और कौम को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि जो सिस्टम अमेरिका का चल रहा है पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म होने वाला है। वो कैसे ख़त्म होगा? चाइना देख चुका है कि जो भी सियासी जमातें हैं वो अमेरिका या इस जमहूरी निज़ाम के अंदर MPs के अंदर जो है वो अमेरिका की गिरफ्त है। सदारती निज़ाम लाया जाए, हो सकता है चाइना इसकी कोशिश करे कि पाकिस्तान में अमेरिका का शैतानी जमहूरी ख़त्म करके इसमें सदारती निज़ाम लाया जाए और वो सदारती निज़ाम के अंदर वो देखे कि जो भी सियासी जमातें हैं इनके सारे के सारे लूट मार करके कोई लंदन लेकर गया हुआ है, यूरोप में है, कोई अमेरिका में, इनके सारे असासे जो हैं वो अमेरिका के अंदर हैं और लंदन के अंदर हैं। लिहाजा इन सियासी जमातों को छोड़ो, मजहबी जमातों का साथ दो। चाइना मजहबी जमातों के साथ मिलकर यहाँ से जो है वो आसमान पर लिखा गया है कि चाइना मजहबी जमातों के साथ मिलकर यहाँ पे अमेरिका का, यूरोप का सिस्टम पाकिस्तान से ख़त्म करेगा। एक तो मैंने कहा इसकी जो आसमान के ऊपर लिखा हुआ है कि अल्लाह का अजाब हुकूमत पर आने वाला है, तो ये पाकिस्तान के अंदर एक ये चीज़ है। दूसरा
جو اب اگر کشمیر کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے، خدا نہ خواستہ جو اوپر غدار ہے، وہ غدار جتنے بھی ہیں وہ اگر جو آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، یہ اس کا بھی وہ سودا کرتے ہیں جو پاکستان میں کوئی غدار مل کر، تو چائنا اس کے ساتھ مل کر اگر مطلب دیکھیں جیسے انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہماری سرحدیں جو ہے وہ گلگت چترال اور اس سے آگے وسطی ایشیا سے مل جائیں گی، اور ہمارا جو ہے افغانستان سے انڈیا کی سرحد مل جائے گی، تو ہم جو ہے وہ یعنی پورا کشمیر اور شمالی جات اور جتنے بھی وہ کشمیر کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے اور ہم اس پر جو ہے پاکستان سے چھینے گئی ہے، تو وہ ایک ایسا اگر عمل کرتا ہے تو مذہبی اگر وہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کی فوج کا کوئی ایسا غدار فوج میں اٹھے، وہ بھی ساتھ ملا ہو سیاستدانوں سے، اور جب کہے کہ ہتھیار پھینک دو فوج کو، تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے آسمان کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے ان غداروں کے اوپر، تو عین ممکن ہے چائنا مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کرے، مذہبی جماعتوں کی ایک فوج بنے پاکستان کے اندر، اس پہ پاکستانی فوج بھی مل کر جو پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں وہ بھی ہتھیار نہ پھینکے، اور وہ کشمیر کے اندر لڑتے لڑتے وہ آگے نکل جائیں اور انڈیا کے جو ہے وہ ایسا سبق سکھائیں انڈیا کو چائنا کے ساتھ مل کر، یہ بھی اس کی طرف ایک اشارہ ہے۔ لہذا جو بھی ہے، لیکن میں ایک چیز کی یہ وضاحت کر دوں کہ اب اس شیطانی جمہوری نظام کے ایم این اے ایم پی ایز کے کرپٹ بد کردار اور ظالم غیر منصفانہ نظام پاکستان کے اندر سے تباہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔